अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 2 साल की वज़ात उज़्मा कबूल नहीं, काबीना में भी जगह नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। ठट्टा में जल्से से खिताब में बोले कि उन्हें कहा गया था कि पहले 3 साल हमें दे दें, अगले 2 साल आप हुकूमत बना लेना, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले, मुझे खुद सदरुद्दीन शाह ने कहा था कि 10 नशिस्तें दे दें, मैं उन्हें 10 सीटें कहां से दे दूं। बोले 16 माह की हुकूमत में जो वादे हमसे किए गए वो पूरे नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगारा को चैलेंज है कि मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर देखें। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। जो पीर साहब है कभी कभार दीदार करवाता है तो उनके मुरीदें निकलते तो जरूर है, और वो भी इस गलतफहमी में होते हैं कि मेरे इतने सारे मुरीद हैं कि ऐसे ही मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। को कहा गया कि पीपी से इत्तेहाद करो। पीर साहब का अपना भाई सदरुद्दीन शाह साहब ने 10 सीटें का मुतालबा कर रहा था। अब मेरे जियाले जीत चुके हैं, मैं कहां से ढूंढ के ये सीट इनको दिलवा दूं। जो हमसे वादे किए गए थे तरक्याती मंसूबे के बारे में वो पूरा ना हो सके, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियों के दरमियान तय हुआ था कि कोई रुकन ज़ेर गौर नुकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। दोनों जमातों में मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। बिलावल भुट्टो के खिताब पर इसहाक डार का बयान भी आ गया। कहा कि फ़रक़ीन के दरमियान अभी तक हतमी नुकात तय नहीं पाए। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एक कमेटी है और उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारा पीपल्स पार्टी की 7 रुकनी कमेटी से 4 राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं। ये हमने आपस में ये तय किया था कि जो जरूरी होता है वो हम मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज और फुटेज रिलीज कर देते हैं, लेकिन जो कोर और एक्चुअल जो डिटेल है वो तय था कि जब तक ये फाइनल हतमी शक्ल इख्तियार नहीं करेगा और ना तो कोई पार्टी हमारी पार्टी को कोई रुकन या दूसरी तरफ जो है डायलॉग कमेटी पीपल्स पार्टी उनका कोई रुकन उसको पब्लिक नहीं करेंगे। और इसी तरह हम अपने रहनुमाओं से भी यही तवक्को कर रहे हैं, जो ये एक ज़ाब्ता इखलाक कह लें बना हुआ है, इखलाकी तौर पे बाउंड है और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम कोई नहीं करेंगे। तो अब बिलावल साहब ने जो बात की है इसमें एक हद तक ये वन ऑफ दी फ्रैक्शन ऑफ द डायलॉग आप कह सकते हैं कि ये बात हुई है, लेकिन मैं कोई भी इसके नतीजे में कोई मजीद तफसील जो है वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं डबल्स करूं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग की तीसरी बैठक आज लगेगी। नून लीग को बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद है। आज की नशिस्त फैसला कुन होने का इंदिया दिया गया है। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद बुला लिया। मुराद अली शाह ने चेयरमैन के हमरा उड़ान भर ली। इक्तदार की कुर्सी पर बारी बारी बैठना है या मामले वजारतों की तकसीम पर हल होगा। शेयर्ड पावर से मुताल्लिक नून लीग पुरुमीद, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात शदीद। बिलावल के बयान पर नाराज इसहाक डार ने आज की नशिस्त को नतीजा खेज होने का इम्कान जाहिर कर दिया। इखलाकी तौर पे बाउंड है और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम कोई नहीं करेंगे। तो अब बिलावल साहब ने जो बात की है इसमें एक हद तक ये वन ऑफ दी फ्रैक्शन ऑफ द डायलॉग आप कह सकते हैं कि ये बात हुई है, लेकिन मैं कोई भी इसके नतीजे में कोई मजीद तफसील जो है वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं डबल्स करूं। ख्वाजा आसिफ और साद रफीक को भी आज की नशिस्त हतमी नजर आने लगी। धांधली के इल्जाम जिनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरू कर रहे हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है इलेक्शन कमीशन से भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी, उनसे क्या शिकायत करूं, लेकिन जो इस हल्के के साथ किया गया वो नाइंसाफी थी। कि हम नफरत की सियासत नहीं करेंगे। मैं आपसे तवक्को करता हूं कि आप पीटीआई के कारकुनान के साथ
शफकत से और प्यार से पेश आएंगे। दूसरी जानिब शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने जमा साल चेयरमैन बिलावल को इस्लामाबाद बुला लिया। बिलावल के साथ मुराद अली शाह भी खुसूसी तैयारे से उड़ान भर गए। फैसल करीम कुंडी और कमरुज्जमान कायरा ने लीगी फार्मूले की तरदीद कर दी। वो आइंदा के लिए स्मूथ सेलिंग कैसे होगी, हम तो काबीना में नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए और आइंदा कोई डेडलॉक क्रिएट ना हो, आखिर हम पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, तो ये एक स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, ताकि ये जो गैर यकीनी की कैफियत है ये वंस फॉर ऑल खत्म होने की तरफ चले। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी कल वजीर आला सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत तश्कील का ऐलान कर सकती है। पीटीआई मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस्लामाबाद में 4 घंटे तक अहम मुज़ाकरात मरकजी क़यादत के दरमियान मामले तय पा गए हैं। ज़राए बोल न्यूज़ ने अंदरूनी कहानी हासिल कर ली है। तहरीक इंसाफ ने भी मजलिस वहदत मुस्लिमीन को उसके साथ इत्तेहाद की सूरत में सियासी नुकसान से बचने पर कायल कर लिया। ज़राए दोनों ने मिलकर दरमियानी रास्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर आज़ाद उम्मीदवारों को ज्वाइन कराने का प्लान तय कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं बोल के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या डिटेल्स आ रही हैं? अभी आगे बढ़ते हैं। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि आईनी तरमीम के लिए किसी भी पार्टी के साथ बैठ सकते हैं। एमक्यूएम पीपी एक होते तो बिलावल वजीर आज़म होते। पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। नून लीग के साथ हुकूमत साजी की जानिब जा रहे हैं। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में मुखालफिन को भी आड़े हाथों ले लिया। आज आईनी तरमीम की बात हो रही, मुझे पता है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो हमने तो ये बोल रखी है बात। पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआई, हर किसी के पास ये आईनी तरमीम लेकर जाकर हमने अपनी हुज्जत तमाम करनी, उनको कन्विंस करना है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के वज़ारत उज़्मा के लिए नंबर 1 कैंडिडेट होते अगर एमक्यूएम का वोट उनके साथ जो है वो जुड़ा हुआ था। पीपल्स पार्टी के गवर्नेंस के ऊपर मैंने मेरी पार्टी ने एक जुमला, एक लफ्ज जो बोला, मैं उसको ओन करता हूँ। पीएमएलएन जो है वो अगर ये वाली कोशिश कर रही है और मुझे पता है ये कभी जो है वो इस्लामाबाद में उन्होंने बैठक भी की है, तो हम उसमें जो है वो उनका साथ देंगे। ये जो लोगों को ये पुराने चेहरे नजर आए हैं ना, लोगों ने उसके बाद साहब को जिद में उसके साथ खड़े हुए। कारकर्दगी उनकी मोहब्बत का वोट होता तो 21 में से 20 सीटें हारते नहीं। मैं कहता हूँ किसी को भी नहीं अड़ना चाहिए किसी भी बात में, क्योंकि मुल्क अभी इस वक्त एक दलदल में। ज़रूरी हो गया कि कौमी हुकूमत बनाएं, पीटीआई भी शामिल हो। शाहिदा खान अब्बासी ने मौजूदा सियासी मसाइल का फॉर्मूला दे दिया। बोले कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन भी जाएं तो क्या कर लेंगे। पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने का एक नादिर मौका है। पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध और बलूचिस्तान में बहाल है। विफाक में भी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। नून लीग के रहनुमा राजा रियाज कहते हैं कि इलेक्शन की नताइज तस्लीम करते हैं। पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन रही है। इंटरव्यू के दौरान उनका मजीद कहना था कि वफाक में सबको शामिल करके हुकूमत बनाएंगे और मसाइल हल करेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत में शामिल नहीं होगी क्योंकि उनका मकसद सिर्फ लड़ाई है। राजा रियाज ने कहा कि मरियम नवाज पंजाब की हुकूमत बेहतर तरीके से चला सकती हैं, किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करते हैं और हम चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन रही है। वफाक में भी हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ इत्तेहादी मिल के, पीटीआई ने तो बैठना नहीं है, उनका मकसद तो सिर्फ लड़ाई है। बाकी सारे मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में मिल के हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। धांधली का शोर मचाने वाले आमरीत के निज़ाम चाहते हैं। 1977 में भी धांधली पर एहतजाज हुआ, फिर 10 साल के लिए मार्शल लॉ लग गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब के दौरान सियासी जमातों पर इल्जाम, कहा कि 2 ऐसे हलके हैं जहां फॉर्म 45 के मुताबिक पीपल्स पार्टी जीती, लेकिन ऐलान नून लीग और एमक्यूएम के जीत का हुआ। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं कि एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरीत जैसा निजाम कायम किया जाए। आप सबको याद है कि 1977 में क्या हुआ। पहले धांधली का शोर उठा और 10 साल से ज्यादा हमें उस आमिर जिया जैसे आमरीत को भुगतना पड़ा। मेरे पास ऐसे भी फॉर्म 45 हैं जहां मेरा फॉर्म 45 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है, मगर ऐलान तो कहीं मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है तो कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऐलान हुआ है। मैं तमाम सियासी जमातों को अपील करता हूं कि आए हम इस सिस्टम में
इस जमहूरी निजाम में रह के इसकी बेहतरी का बंदोबस्त कर सकते हैं। मौलाना साहब हो, सबसे ज्यादा इनके जलसे में मदरसा के जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं। इलेक्शन डे जब आता है उनको फिर अंदाजा होता है कि इन बच्चों के पास तो वोट ही नहीं है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में धांधली और नताइज की तब्दीली की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। गौहर अली खान ने कहा कि अवामी मैंडेट वाले नताइज अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए। फॉर्म 45 के तहत नताइज जारी हुए तो तहरीक इंसाफ कामयाब है। उमर अयूब ने मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाबता मुतालबा करती है कि इस पे जुडिशल कमीशन बने और इसकी इंक्वायरी हो। सबसे पहले हम ये मुतालबा करते हैं रिजल्ट इलेक्शन के वो फॉर्म 45 के बेस पे जो हम जीते हुए हैं वो रिजल्ट फिल-4 डिक्लेयर किए जाएं। अगर वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो हमारी मेजॉरिटी है। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। ये जो सिलसिला ये रिगिंग का प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया है इसको हम मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।